बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है जयपुर में। अमित शाह भी यहां जयपुर पहुंच रहे हैं तो गुलाबी नगरी में पहुंच रहे हैं। चाणक्य कहे जाने वाले राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर यहां मंथन करेंगे। प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ यहां मंथन करने वाले हैं और भाजपा प्रदेश कार्यालय में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। स्वागत के लिए बनाई गई हैं भव्य रंगोली और गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर रिहर्सल भी जारी है। कार्यालय में आम लोगों की एंट्री पर होगा बैन और 8 बजे बाद मैराथन बैठकों का चलेगा यहां पे दौर। आज रात अमित शाह का जयपुर में ही रुकने का है कार्यक्रम और होटल रामबाग पैलेस में रुकेंगे अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह आज गुलाबी नगरी आ रहे हैं और यहां पर लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि कार्यालय में आम लोगों की एंट्री आज बैन रहेगी और 8 बजे बाद में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा और उनके साथ साथ जेपी नड्डा भी यहां पर गुलाबी नगरी को लेकर यहाँ बीजेपी कार्यालय में जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और रिहर्सल का दौर भी जारी है यहाँ पर। पिंटू, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज उनके? देखिए राखी, आज बीजेपी की सियासत से जुड़ा काफी महत्वपूर्ण दिन है। पार्टी के 2 कद्दावर नेता, यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आलाकमान जो बीजेपी का आलाकमान है वो आज जयपुर दौरे पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम को जयपुर पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। कौन से वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाया जाएगा, पार्टी की क्या स्थिति है और किस रणनीति पर अब विधानसभा चुनाव में जाना है, उसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा प्रदेश के प्रमुख नेताओं की क्लास लेंगे। और अभी फिलहाल की मैं अपडेट आपको बता देता हूं कि बीजेपी मुख्यालय में दोनों ही नेताओं के दौरों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहां पर उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है और उनकी जो अमूमन भाजपा मुख्यालय में जो भीड़भाड़ देखने को मिलती है उसको रोकने के लिए वहां पर आज एंट्री बैन कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाजे से वहां पर एसपीजी के जवान भी रिहर्सल करते नजर आए। तमाम जो पुलिसकर्मी वो भी वहां पर तैनात किए गए क्योंकि टिकटार्थियों की बड़ी भीड़ भाजपा मुख्यालय में देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाजे से एंट्री बैन कर दी गई है। आम लोगों की और मीडिया की वहां एंट्री नहीं होगी क्योंकि शाम को वो यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर बैठकों का दौर चलेगा। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता है उनसे चर्चा होगी, प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा होगी और जो बीजेपी के जो विचार परिवार के लोग हैं उनसे भी संवाद होगा। परिवर्तन यात्रा पूरी हुई है, क्या उसका फीडबैक रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वे करवाए गए थे, पार्टी का भी सर्वे करवाया गया, उसमें बीजेपी की क्या स्थिति निकलकर सामने आई है, उन सब मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और हाल ही में जिस प्रकार की पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली, जो बयानबाजी हुई, कई नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप किए, उससे पार्टी की छवि कहीं ना कहीं छवि को नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर चढ़ चुकी है दोनों ही पार्टियां और ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं एकजुटता और कौन से वो मुद्दे होंगे, कौन सी वो रणनीति होगी जिसके तहत चुनाव में जाया जाए। आगामी दिनों में जल्द ही आचार संहिता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और दौरा राजस्थान होने जा रहा है। उन तमाम चीजों को लेकर आज मंथन होगा, बड़ी बैठक होगी क्योंकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह राजस्थान में आ रहे हैं, वो भी चुनावी लिहाजे से, तो काफी अहम ये दिन है। और अब इंतजार है कि अमित शाह आज कौन सा वो पाठ पढ़ाते हैं बीजेपी को और उसके बाद में कैसे परिणाम निकल कर आते हैं, ये सब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय। जी पिंटू, हालांकि आगामी चुनाव को देखते हुए निश्चित रूप से जो जीत का जो मंत्र है वो तो अपनी पार्टी के साथ साझा करेंगे ही अमित शाह, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि अभी पिछले ही दिनों यहाँ पर पड़ोसी राज्य के जितने भी दिग्गज नेता हैं बीजेपी से जुड़े हुए, उन्हें भी यहाँ बुलाया गया है, यहाँ पर उनकी कुछ जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई। तो हम जानना चाहेंगे क्या आज वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं? देखिए नहीं, आज प्रमुख जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, जो कोर कमेटी के लोग हैं, उनकी बैठक होगी। उसके बाद में जिनको अलग अलग कमेटियों की जिम्मेदारी दी गई है, जो चुनाव के लिहाजे से संगठन के लोग हैं, उनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है चुनाव प्रबंध समिति की, घोषणा पत्र समिति की, इन सब लोगों की मीटिंग होगी। और जो बाहर के राज्यों के नेता है वो कहीं ना कहीं संगठन को एकजुट करने के लिए, संगठन का माहौल बनाने के लिए, धरातल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए उन लोगों को वहां पर समन्वय और तालमेल बिठाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। करीब 44 ऐसे लोग, ऐसे नेता हैं जो
पड़ोसी राज्यों के हैं, जिनका एक जनाधार है, जो फायर ब्रांड है, जो पॉपुलर है, उनको जिम्मेदारियां दी गई है ताकि वो जिले में रहकर वहां की एक्चुअल कंडीशन क्या है, वहां गुटबाजी है उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे वो जो नेता है जो साइडलाइन चल रहे हैं, जिनका जनाधार है लेकिन वो पार्टी से साइड में चल रहे हैं, पार्टी से नदारद है, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी। उनको लेकर कल बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। उससे पहले भी करीब 150 से अधिक 200 विधायक के जो अन्य राज्यों के हैं वो भी आए थे, उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये पार्टी का, बीजेपी का एक वर्किंग स्टाइल है कि जो पड़ोसी राज्यों के नेता है उनका पूरा डेरा डाल दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को छुआ जाए। वो बैठक पूरी हो चुकी है। आज संगठन के लिहाज से विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज कह सकते हैं कि एक फाइनल स्ट्रेटजी तैयार होगी कि किस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में जाया जाएगा, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर होने के बावजूद बीजेपी में जो गुटबाजी है, जो गुटों में बैठी है, वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा से दूरी रखती है, कई वरिष्ठ नेता बयानबाजी करते हैं और जो कहीं ना कहीं जिन नेताओं को पार्टी ने आगे किया था वो गुटों में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा मंत्र होगा गुटबाजी खत्म करके एकजुट तरीके से कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा जाए। वो मंत्र आज जेपी नड्डा और अमित शाह पार्टी को देने वाले हैं। जी पिंटू, बीजेपी के जो मुख्यालय है वहां पर टिकटार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन आपसे एक बात मैं और जानना चाहूंगी कि केंद्र में यह बात चल रही थी दिल्ली में कि सभी विधायकों से और आग्रह किया गया है कि वो नए चेहरे को आगे लाएं, इसके लिए वो एक गिव अप योर टिकट करके वहां पर एक तरीके का ये जो एक कैंपेन है वो चलाए जाने की बात सामने आ रही है। तो क्या इस तरह का कैंपेन यहाँ हमारे राजस्थान में भी चलाया जाएगा जिससे नए चेहरों को आगे आने का मौका मिल सके? देखिए राखी, हम सबको याद होगा कि गुजरात में जो फॉर्मूला बीजेपी ने लागू किया और उसका अभूतपूर्व परिणाम बीजेपी को मिले, ऐतिहासिक रिजल्ट बीजेपी के सामने आया, क्योंकि बीजेपी गुजरात में लंबे समय से सत्ता में काबिज थी और इस प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी की फीडबैक आ रहा था। रिपोर्ट आ रही थी कि मोदी और अमित शाह के घर में इस बार बीजेपी कमजोर है, लेकिन एक नया प्रयोग वहां पर किया गया और मौजूदा मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों, कई कद्दावर नेताओं के, प्रदेश अध्यक्ष के स्तर के लोगों के वहां पर टिकट काटे गए और नए लोगों को वहां पर मौका दिया और उस रणनीति में वो काफी हद तक नहीं एक बड़े स्तर पर कामयाब हुए और बीजेपी वहां पर अब तक के सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाई। ऐसा ही प्रयोग राजस्थान में करने जा रही है, लेकिन क्या स्तर है, क्योंकि बीजेपी राजस्थान की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर इस बार 4.5 साल से बीजेपी खुद गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस से ज्यादा पार्टी को अपने नेताओं से लड़ना पड़ रहा है। अपने ही नेताओं को लेकर आए दिन बयानबाजी होती है। गुटों में बढ़ने से बड़े नेता कार्यक्रमों से नदारद रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग नहीं है। ये बड़ी चुनौती बीजेपी के भीतर ही है। उस चुनौती से निपटने के लिए अमित शाह खुद यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह। और अब सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में बीजेपी के सामने यही है कि इस गुटबाजी से पार किया जाए, इस गुटबाजी से संगठन को बाहर निकाला जाए और जो संगठन से दूरी बनाए हुए लोग हैं उनको संगठन में वापस लाए, ताकि एक बड़ा जो परिवर्तन यहाँ भाजपा पार्टी के अंदर देखा जा रहा है उस परिवर्तन को यहाँ पर सुचारू रूप से ठीक करने के लिए पहुंच रहे अमित शाह।